यूं ही झिलमिलाती सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। प्रभु प्रेम से मेरा रोशन जहाँ है, प्रभु प्रेम से मेरा रोशन जहाँ है। मगर अपने इस तन में मैं रोशनी हूँ। मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। मेरा कर्म शांति, मेरा धर्म शांति, मेरा घर है शांति, मैं हूँ शांति। मेरा कर्म शांति, मेरा धर्म शांति, मेरा घर है शांति, मैं हूँ शांति। मैं भंडार हूँ सद्गुणों शक्तियों का, मैं भंडार हूँ सद्गुणों शक्तियों का। मेरे सब खजाने में कितनी धनी हूँ। मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। अजर हूँ मैं अमर हूँ, वही रूप रंग है शिव ज्योति बिंदु मेरे अंग संग है। अजर हूँ मैं अमर हूँ, वही रूप रंग है शिव ज्योति बिंदु मेरे अंग संग है। सत्यम शिवम सुंदरम मैं हूँ रचना, सत्यम शिवम सुंदरम मैं हूँ रचना। प्रभु चांद सा है तो मैं चांदनी हूँ। मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। प्रभु प्रेम से मेरा रोशन जहाँ है, प्रभु प्रेम से मेरा रोशन जहाँ है। मगर अपने इस तन में मैं रोशनी हूँ। मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। ओम शांति।
गुड मॉर्निंग। आज 7 तारीख, साकार बाबा के महावाक्य हैं और बाबा हम बच्चों को आज विशेष आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करने के लिए बाबा समझा रहे हैं, जिसमें बाबा ने कहा कि जितना हम आत्म अभिमानी अपनी स्थिति में रहते हैं, तो बाबा ने कहा कि हम विश्व का मालिक बन जाते हैं, और जितना देह अभिमान में आते हैं उतना कंगाल बन जाते हैं। है ना। विश्व की जो बादशाही हमको मिली, सत्युग और त्रेता वाली, तो बाबा कहते कि वो अपनी संगम युग पर हमने जितना आत्माभिमानी बनने का अभ्यास किया, उस अभ्यास के आधार से, और इसलिए तो ब्रह्मा बाप ने मैं आत्मा हूँ का पाठ इतना पक्का किया ना, जैसे पहला वाला पाठ, जो बाबा किसी को भी अगर बोलते कि बच्चे आप आत्मा हो, तो फिर सामने वाले को आत्म अभिमानी स्थिति का अनुभव हो जाता था। तो बाबा कहते हैं कि ये आत्माभिमानी स्थिति हमको विश्व का मालिक बनाने वाली है। वैसे भी लौकिक में भी अगर हम देखेंगे, तो अगर कोई व्यक्ति आत्माभिमानी बनता है ना, उसको आत्माभिमानी का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो जैसे कि निरहंकारी बन करके रहता है, या मानसिक परिवाली अपनी अवस्था में स्थित होकर के रहता है, वो कोई भी कार्य करने के लिए, कोई भी मना बिजनेस या धंधा करने के लिए वो तैयार हो जाता है और वो करता है, तो वही सबका मना जैसे कि लाडला या सबका सिरताज बन जाता है ना। और अगर कोई देह अभिमानी बन करके रहता है, चाहे उसके पास बहुत सारा धन दौलत संपत्ति है, लेकिन उसके देह अभिमान के कारण वो बस जितना है उतना ही बनी रहेगी, या तो वो खर्च हो जाएगी, लेकिन वो बढ़ नहीं सकती। ऐसे भी कभी कभी आपने अनुभव में देखा होगा, सुना होगा। तो इसलिए बाबा ने आज विशेष अंडरलाइन किया है कि आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करो। और बाबा कहते हैं कि कौन सा अभ्यास अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है। तो बाबा कहते हैं कि मैं इस नाटक के अंदर एक एक्टर हूँ, अभिनेता या अभिनेत्री हूँ, ये समझेंगे तो बाबा कहते हैं कि अशरीरी बनने में हमको सहज हो जाएगा। जैसे उस नाटक के वो अभिनेता या अभिनेत्री जो होते हैं, जैसे ही नाटक पूरा हो जाएगा, वो अपने वस्त्र, जो भी अभिनय उन्होंने किया, चाहे राजे शिवाजी का, झांसी की रानी का, जो भी उनको अभिनय मिला है, वो वाला ड्रेस वो उतार देते हैं और अपना वो ओरिजिनल वाला वो ड्रेस पहन करके अपने घर चले जाते हैं। तो वैसे बाबा कहते हैं कि मैं आत्मा भी असल देखा जाए तो देह से परे हूँ, निराकारी देश की रहने वाली मैं निराकारी आत्मा हूँ। तो इस स्मृति के आधार से हम जैसे ही कार्य व्यवहार से हम फारिग हो जाएंगे, तो बाबा कहते हैं कि तुरंत अशरीरी बनने का अभ्यास अगर हम करेंगे, तो ये सहज हो जाएगा अशरीरी बनने के लिए। तो इसलिए आज बाबा ने कहा कि जितना हम ये अभ्यास करते जाएंगे, तो हमारी भाई भाई की दृष्टि बन जाएगी। है ना। जैसे बाबा कहते हैं कि भाई बहन की दृष्टि में भी कभी कभी आंखें क्रिमिनल हो सकती है, खराब हो सकती है। तो उससे भी परे वाली अवस्था जो है, मैं आत्मा, सामने वाला भी आत्मा, आत्मा आत्मा भाई भाई है, ये वाली स्मृति हमारी बन जाएगी। और जो क्रिमिनल ख्यालात आ जाते हैं, मनाविकारी दृष्टि वृत्ति बन जाती है, तो देह की तरफ दृष्टि जाती है, तो वो बाबा ने कहा कि खत्म हो जाएगी। जैसे कि आज बाबा ने कहा है कि लौकिक में भी अगर कोई किसी को खराब कर देता है, तो उसके ऊपर भी केस हो जाती है। वैसे बाबा कहते हैं कि बाबा भी बच्चों को पवित्र बनाने के लिए आए हैं, पावन बनाने के लिए आए हैं। और अगर ऐसे दृष्टि वृत्ति बन जाती है और फिर हार जाते हैं, तो बाबा कहते हैं कि फिर देखो, उस गवर्नमेंट में तो सजा मिलती है, ये तो उससे भी बड़ी गवर्नमेंट है, तो यहाँ तो आपको सजा खानी पड़ेगी। इसलिए बाबा पहले से ही सावधान करते हैं, या पहले से ही इशारा दे रहे हैं कि बच्चे ऐसे हो सकता है, इसलिए प्रैक्टिस करो अशरीरी बनने का या इस ड्रेस को उतारने का। जैसे लूज अगर ड्रेस होता है, तो उसको उतारने में सहज हो जाती है। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि आप भी अगर अशरीरी बनने का कोई भी कार्य पूरा होने के बाद अभ्यास करते हो, जैसे कि किसी को किसी चीज की लत पड़ जाती है,
है ना, जैसे माताओं को चाय पीने की होती है या किसी को मिश्री लगाने की लत होती है, तो जैसे वो कोई कार्य शुरू करते हैं या कोई कार्य पूरा करते हैं, वो उसको याद करते हैं। वैसे बाबा कहते हैं कि अपने को भी मैं आत्मा हूँ, मैं शरीरी आत्मा हूँ, ये याद आना चाहिए। तो सुनेंगे बाप दादा के ही महावाक्यों के द्वारा। आज 7 फरवरी 2024 है। साकार बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, आत्म अभिमान विश्व का मालिक बनाता है। आत्म अभिमान विश्व का मालिक बनाता है। देह अभिमान कंगाल बना देता है। इसलिए आत्म अभिमानी भव। जितना हम आत्माभिमानी बन करके रहेंगे, जैसे वैसे बाबा कहते कि आप विश्व का मालिक बनते हो। है ना, विश्व का मालिक कैसे बनेंगे? पहले स्व का मालिक बनेंगे। आत्मा जो है वो अपने अकाल मूर्त स्थिति में स्थित होकर के, अकाल तख्त पर विराजमान होकर के अपने सारी कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर के अनुसार चलाएगी, मना स्वराज्य अधिकारी बन जाती है। जितना स्वराज्य अधिकारी यहाँ बनकर हम रहते हैं, तो भविष्य में हम विश्व राज्य अधिकारी बन जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्म अभिमान विश्व का मालिक बनाता है। देह अभिमान कंगाल बना देता है। इसलिए आत्म अभिमानी भव। प्रश्न है, कौन सा अभ्यास अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है? कौन सा अभ्यास अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है? उत्तर है, अपने को सदा एक्टर समझो। जैसे एक्टर पार्ट पूरा होते ही वस्त्र उतार देते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी यह अभ्यास करना है। कर्म पूरा होते ही पुराना वस्त्र, मना ही शरीर छोड़ अशरीर हो जाओ। छोड़ना मना ऐसे नहीं छोड़ना है, लेकिन समझना है कि मैं आत्मा इस देह भान के से परे हूँ, या मैं इस देह भान से अलग हूँ, या ये शरीर जैसे लुप्त हो गया, मैं अकेली आत्मा बच गई। तो ऐसे बाबा कहते कि अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अपने को सदा एक्टर समझो। जैसे एक्टर पार्ट पूरा होते ही वस्त्र उतार देते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी यह अभ्यास करना है। कर्म पूरा होते ही पुराना वस्त्र, माना ही शरीर छोड़ अशरीरी हो जाओ। आत्मा भाई भाई है, यह अभ्यास करते रहो। ना, जैसे किसी के भी साथ बात करते हैं, व्यवहार में आते हैं, तो हम मना ये आदत हो गई है कि हम देह की तरफ देखते हैं। ये बूढ़ा है, जवान है, ऐसा है, वैसा है, ऐसे उसके चेहरे के तरफ या उसके शरीर के तरफ हमारी दृष्टि जाती है। तो बाबा कहते हैं कि जब हम अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, तो आत्मा भाई भाई है, यह अभ्यास पक्का हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा, आत्मा भाई भाई है, यह अभ्यास करते रहो। है ना, जब भी किसी के साथ बात करते हैं, तो उसके भ्रुकुटी की तरफ हमारी नजर जाए, और ये भी आत्मा भाई है, ये हमारा अभ्यास हो जाए। यही पावन बनने का सहज साधन है। बाबा कहते हैं कि सहज रीति से आप इस अभ्यास के द्वारा पावन बन सकते हैं। पतित से पावन बनाने शिव बाबा इस सृष्टि पर आए हैं। हमने भी बाबा को आह्वान किया था कि आओ, तो बाबा हमको पावन बनाने के लिए आए हैं। तो उसकी सहज युक्ति बाबा ने बताई। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात चलते हैं, इसलिए अशरीरी भव। बाबा कहते कि जब हम शरीर को देखते हैं, तो फिर विकारी ख्यालात वगैरह चलते रहते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा, अशरीरी भव। मैंने बाबा ने वरदान दिया कि अशरीरी भव। तो आज इसी वरदान को स्मृति में रखेंगे कि बाबा ने मुझे अशरीरी भव का वरदान दिया है। तो उत्तर फिर से सुनेंगे। अपने को सदा एक्टर समझो। जैसे एक्टर पार्ट पूरा होते ही वस्त्र उतार देते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी यह अभ्यास करना है। कर्म पूरा होते ही पुराना वस्त्र, मना शरीर छोड़ अशरीरी हो जाओ। आत्मा भाई भाई है, यह अभ्यास करते रहो। यही पावन बनने का सहज साधन है। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात चलते हैं, इसलिए अशरीरी भव। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बहुत बेसमझ बन गए हैं।
5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था। बाबा याद दिलाते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था और दैवी कर्म भी सिखलाए थे। वे समझते फिर हमको समझदार बनाया था। दैवी कर्म भी बाबा कहते आपको मैंने सिखलाए थे। तुम देवी देवता धर्म में आए थे, फिर ड्रामा प्लान अनुसार पुनर्जन्म लेते लेते और कलाएं कमती होते होते यहाँ प्रैक्टिकली बिल्कुल ही नील कला हो गई है ना। बाबा कहते हैं ऐसे आप देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते क्या हुआ कि कलाएं कम हो गई है ना। पहले तो हमारे पास 16 कला थी, फिर जैसे नीचे उतरे त्रेता में आ गए 16 से 14 कला हो गई, फिर द्वापर में 8 कला हो गई, और कलयुग में देखेंगे तो बाबा कहते बिल्कुल नील हो गए, क्योंकि यह ही तमो प्रधान रावण राज्य। यह रावण राज्य भी पहले सतो प्रधान था। बाबा कहते हैं देखो ये जो रावण का राज्य है, ये रावण राज्य भी पहले कैसे था, सतो प्रधान था, फिर सतो रजो तमो बना है, अब तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है। इसका अंत है रावण राज्य को कहा जाता है आसुरी राज्य। बाबा कहते हैं कि ये रावण राज्य भी अभी तमो प्रधान अवस्था को प्राप्त किया हुआ है, अब इसका अंत आया हुआ है, और इसको आसुरी राज्य भी कहते हैं। रावण को जलाने का फैशन भारत में है। राम राज्य और रावण राज्य भी भारतवासी कहते हैं। राम राज्य होता ही है सतयुग में, रावण राज्य है कलयुग में। यह बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा को वंडर लगता है अच्छे अच्छे बच्चे पूरी रीति न समझने के कारण अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। मतलब बाबा हमको समझदार बनाने के लिए आए हैं, दैवी कर्म सिखलाने के लिए आए हैं। लेकिन बाबा कहते कि बच्चों को ये जो बाबा समझा रहे हैं यह पूरी रीति नहीं समझता है, और पूरी रीति न समझने के कारण बाबा कहते कि बच्चे अपने खुद के ही तकदीर को जैसे कि लकीर लगा देते हैं। बाप की श्रीमत न मान करके या अपनी मत चला के लकीर लग जाती है तकदीर को। रावण के अवगुण चटक पड़ते हैं। अब राम की मत पर नहीं है तो किसकी मत पर चलेंगे, रावण की। तो रावण के अवगुण बाबा कहते चटक पड़ते हैं। दैवी गुणों का खुद भी वर्णन करते हैं, है ना। समझा नहीं है इतना, लेकिन बाबा कहते कि वो गुण अच्छे लगते हैं, उसका वर्णन भी बच्चे करते हैं। बाप ने समझाया है तुम वो ही देवताएं थे, जिसका आप वर्णन कर रहे हो वो आप ही देवताएं थे। तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं, तुमको फर्क बताया है, तुम क्यों तमो प्रधान बने हो ना। बाबा फिर से स्मृति स्वरूप बना रहे हैं। बाबा कहते कि आपने 84 जन्म भोगे, आप देवताएं थे, और अभी ये मैं फर्क बता रहा हूँ कि आप क्यों तमो प्रधान बने हो। ये है रावण राज्य, रावण है सबसे बड़ा दुश्मन। कैसे बने तमो प्रधान, तो बाबा कहते यह है रावण राज्य, और रावण है सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने ही भारत को इतना कंगाल तमो प्रधान बनाया है। राम राज्य में इतने आदमी नहीं होते हैं, वहां तो एक धर्म होता है, यहाँ तो सब में भूतों की प्रवेशता है ना। इतने मनुष्य भी नहीं होंगे, इतने धर्म भी नहीं होंगे, और किसी के अंदर ये रावण मना 5 भूतों की प्रवेशता भी वहां नहीं होगी। क्रोध लोभ मोह का भूत है ना, अब अविनाशी है, यह शरीर विनाशी है, यह भूल जाते हैं। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, यह शरीर विनाशी है, बाबा कहते ये भूल जाते हैं। आत्मा अभिमानी बनते ही नहीं है, देह अभिमानी बहुत है। देह अभिमान और आत्म अभिमान में रात दिन का फर्क है। आत्मा अभिमानी देवी देवता सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं, देह अभिमान होने से कंगाल बन पड़ते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, भल कहते भी है परंतु समझते नहीं है। बाबा आते हैं दैवी बुद्धि बनाने। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। कब सुना कि इन्हों को राजाई किसने दी, उन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया जो इतना ऊंच पद पाया। कर्मों की बात है ना। बाबा कहते कि ये आपने किसी
इतिहास या भूगोल मना हिस्ट्री ज्योग्राफी में कभी पढ़ा या कहीं सुना या शास्त्रों में कभी ये सुना? तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कर्मों की बात है। मनुष्य आसुरी कर्म करते हैं तो वह कर्म विकर्म बन जाता है। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, है ना। लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक है, बाबा कहते कि वो कैसे बन गए? तो सुकर्म करने से इस संगम युग पर जब वो कर्म अकर्म बन जाते हैं, है ना, जिसका जमा भी नहीं कहेंगे और जिसका घाटा भी नहीं कहेंगे, जो है वो खर्च हो गया खाली, तो उसको कहेंगे अकर्म। तो बाबा कहते हैं वो कर्म कहाँ होंगे? सतयुग में। और विकर्म अभी कलयुग में। तो मनुष्य आसुरी कर्म करते हैं तो वह कर्म विकर्म बन जाता है। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, वहां कर्मों का खाता होता नहीं। माना वो जमा जो भी हुआ है वो इस संगम युग पर भी जमा हुआ है। माना वहां हम अपने लौकिक बाबा के पास जन्म लेंगे, माना वो दैवी बाबा होंगे जिनके साथ हमारा जन्म होगा, लेकिन वो प्रॉपर्टी उन्होंने नहीं दी होगी। वो प्रॉपर्टी अब भी हमने संगम पर शिव बाबा से ली है, जिस कारण वहां वो कर्मों का खाता नहीं होता। बात समझाते हैं, न समझने कारण बहुत विघ्न डालते हैं। कह देते शिव शंकर एक है। अरे शिव निराकार अकेला दिखाते हैं और शंकर पार्वती दिखाते हैं। दोनों की एक्टिविटी बिल्कुल ही अलग है। कौन दोनों? शिव बाबा और शंकर। मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को एक कैसे कहेंगे? बाबा मिसाल के तौर पर इस दुनिया का मिसाल लेते हैं और कहते हैं कि एक एक मिनिस्टर है, दूसरा प्रेसिडेंट है। तो बाबा कहते हैं कि दोनों को एक कैसे कर सकते हैं? दोनों का मर्तबा बिल्कुल अलग है। तो शिव शंकर को एक कैसे कह देते? ये जानते हैं जिनको राम संप्रदाय में आना नहीं है वे समझेंगे भी नहीं। बाबा कहते कि जिनको राम संप्रदाय में आना ही नहीं है तो इन सारी बातों को वो समझेगा ही नहीं। आसुरी संप्रदाय गालियां देंगे, विघ्न डालेंगे, क्योंकि उनमें पांच विकार है ना। जैसे एक बारी मैंने हमेशा ये मिसाल सुनाया होगा कि साकार जब बाबा थे, ब्रह्मा बाबा, तो रात्रि भोजन करके बाबा शतपावली कर रहे थे। तो एक सामने से भाई आता है और बाबा के ऊपर ऐसे थूकता है। तो बाबा के साथ और भी एक दो तीन भाई थे और बाबा थे। तो उनको ऐसे लगा कि उस भाई को पकड़ करके उसको मारो, लेकिन वो पूरा श्रीमत पर चल माना वो बाबा साकार बाबा के साथ जो भी बच्चे रहते थे, वो जैसे कि उनको ये आदत थी कि बाबा को पूछ के ही हर कर्म करना है, श्रीमत के अनुसार ही करना है। तो बाबा को उन्होंने पूछा, तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, वो अपने बाप को नहीं जानता है। वरना अगर वो जानता होता कि ये तो प्रजापिता ब्रह्मा है या अपना अलौकिक बाबा है जैसे हम जानते हैं, तो हम क्या करते? हम तो दृष्टि लेने की कोशिश करते हैं। अभी भी हम दादियों की दृष्टि लेने की कोशिश करते हैं ना, कितनी भी भीड़ है तो भी जाके समझते हैं कि हाँ मुझे दृष्टि मिल जाए। लेकिन उसने क्या किया था? बाबा को देख करके थूका। तो बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, वो अपने बाप को नहीं जानता है। तो इससे बाबा समझा रहे हैं कि जो नहीं जानता है, नहीं समझता है इन बातों को, तो वो क्या करता है? गालियां देंगे, विघ्न डालेंगे, क्योंकि उनमें पांच विकार है ना। देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, उन्हों का कितना ऊंच पद है। अब तुम समझते हो हम कितने विकारी थे। विकार से पैदा होते हैं, सन्यासियों को भी विकार से पैदा होना है, फिर सन्यास करते हैं, है ना। मना बाबा महिमा करते हैं सन्यासियों की कि उन्होंने भारत को थमाया। लेकिन बाबा कहते कि उनका भी जन्म कैसे होता है? विकार से ही होता है। सतयुग में यह बातें नहीं होती, लेकिन सतयुग में विकार से जन्म नहीं होगा। सन्यासी सतयुग को समझते भी नहीं, कह देते हैं सतयुग है ही नहीं। जैसे कहते हैं कि श्री कृष्ण हाजुरा हजूर है, राधे भी हजूरा हजूर है। अनेक मत मतांतर अनेक धर्म है, आधा कलप है दैवी मत, आधा कलप दैवी मत चलती है जो अब तुमको मिल रही है।
तुम ही ब्रह्मा मुख वंशावली, फिर विष्णु वंशी और चंद्रवंशी बनते हो। वो दोनों डिनाइस्टी और एक ब्राह्मण कुल कहेंगे। दो डिनाइस्टी कौन सी? विष्णु की और चंद्रवंशी, माना सूर्यवंशी की और चंद्रवंशी की, और एक ब्राह्मण कुल कहेंगे। इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, ब्राह्मण को कुल कहेंगे और सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी कहेंगे। तो बाबा ने कहा इनकी राजाई होती नहीं, इनकी ब्राह्मणों की राजाई होती नहीं। यह भी तुम ही समझते हो, तुम्हारे में भी कोई कोई समझते हैं, कोई तो सुधरते ही नहीं। कोई ना कोई भूत है, लोभ का भूत, क्रोध का भूत है ना। सतयुग में कोई भूत नहीं, सतयुग में होते हैं देवताएं जो बहुत सुखी होते हैं। भूत ही दुख देते हैं, काम का भूत आदि मध्य अंत दुख देता है। इसमें बहुत मेहनत करनी है। बाबा कहते इस जन्म में आपको बहुत मेहनत करनी है। मासी का घर नहीं है। बाप कहते रहते हैं भाई बहन समझो, तो क्रिमिनल दृष्टि न जाए। मैंने बाबा समझाते हैं, मैंने बाबा को पता है, ये बच्चे बाबा को समाचार भी देते हैं। तो बाबा कहते कि ये इतना मासी का घर नहीं है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई बहन की दृष्टि बनाने में। हर बात में हिम्मत चाहिए। कोई तो कहेगा कि बाबा होता ही नहीं, तो बाबा कहते कि हर बात में हिम्मत चाहिए। कोई कह देते हैं शादी नहीं करोगे तो निकलो घर से बाहर, तो हिम्मत चाहिए। बाबा कहते कि उन्होंने कहा कि आपको प्रॉपर्टी का कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आप में हिम्मत चाहिए, नहीं तो फिर डरेंगे और शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अपनी जांच भी की जाती है। तुम बच्चे बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हैं। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। कोई तो अच्छी हिम्मत रख चल पड़ते हैं, कोई तो हिम्मत रख फिर फेल हो जाते हैं। बाप हर बात में समझाते रहते हैं, परंतु नहीं करते तो समझा जाता है पूरा योग नहीं है। भारत का प्राचीन राजयोग तो मशहूर है। इस योग से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई से ही नंबरवार तुम उच्च पद पाते हो। भाई बहन के संबंध में भी बुद्धि चलायमान होती है। बाबा कहते कि भाई बहन के संबंध में भी बुद्धि चलायमान होती है, इसलिए बाप इससे भी ऊंच ले जाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा भाई भाई समझो। हम सब भाई भाई है, तो दृष्टि दूसरी दृष्टि जाएगी नहीं। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात आते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी भव, देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है। शरीर से पाठ बजाया फिर शरीर से अलग हो जाना चाहिए। आत्मा अविनाशी है। बाबा कहते कि फिर शरीर से पाठ बजाया फिर शरीर से अलग हो जाना चाहिए, है ना। जब कारोबार कर रहे हैं तो सारी कर्मेंद्रियों को यूज करना है और कर्मेंद्रियों से सारा कारोबार करके जब पूरा हो जाएगा तो बाबा कहते कि फिर से क्या होना चाहिए, अशरीरी बनने का अभ्यास करना चाहिए। वह एक्टर्स पार्ट पूरा कर कपड़ा बदली कर देते हैं। तुमको भी अब पुराना कपड़ा माना शरीर उतार नया कपड़ा पहनना है। इस समय आत्मा भी तमोप्रधान, शरीर भी तमोप्रधान है। तमोप्रधान आत्मा मुक्ति में जा नहीं सकती, है ना। ऐसे ही वापस घर हम नहीं जा सकते। पवित्र हो तब जाए। कैसे जा सकते हैं? जब पवित्र हो तब जाए। अपवित्र आत्मा वापस नहीं जा सकती। ये झूठ बोलते हैं कि फलाना ब्रह्म में लीन हुआ, एक भी जा नहीं सकते। वहां जैसे सीजरा बना हुआ है वैसे ही रहता है। यह तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। गीता में ब्राह्मणों का नाम कुछ भी दिखाया नहीं है। यह तो समझाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूं तो जरूर एडाप्शन चाहिए। तो बाबा ने समझाया जो कहते हैं कि ये आत्मा ब्रह्म में लीन हो गई या ज्योति ज्योत समा गई, तो बाबा कहते कि ऐसे नहीं होता है। और दूसरा ये भी है, बाबा ने कहा कि जैसे वो जो आत्माओं का घर है, परम धाम है, मुक्ति धाम है, तो बाबा ने कहा वहां वो सीजरा बना हुआ है, थोड़ा वो आत्माओं का जो झाड़ बना हुआ है,
तो उस अनुसार ही वहां जाकर के आत्मा वहां रहती है। तो बाबा कहते कि बाकी गीता के अंदर आप ब्राह्मणों का तो नाम दिखाया नहीं कुछ भी, लेकिन बाबा समझाते हैं कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ। तो आप मेरे बच्चे मना एडाप्टेड बच्चे को, ये एडाप्शन किया मैंने ब्रह्मा कुमार कुमारियों को देहधारी से देह के सहित एडाप्ट किया। वह ब्राह्मण है विकारी, तुम हो निर्विकारी। ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी या ब्राह्मण हम जो बने, तो बाबा कहते कि तुम हो निर्विकारी। और वो ब्राह्मण जो है जो ऊंच कुल वाले कहते हैं लौकिक में, तो बाबा कहते वो है विकारी। निर्विकारी बनने में बहुत सितम सहन करने पड़ते हैं। यह नाम रूप देखने से बहुतों को विकल्प आते हैं। भाई बहन के संबंध में भी गिर पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा हम गिर पड़े, काला मुंह कर लिया। बाप कहते वाह, हमने कहा भाई बहन होकर रहो, तुमने फिर यह खराब काम किया। उसकी फिर बड़ी कड़ी सजा मिल जाती है। वैसे कोई किसी को खराब करते हैं तो उनको जेल में डाला जाता है। भारत कितना पवित्र था जो मैंने स्थापन किया। जिसको बाबा ने स्थापन किया उसका नाम क्या था? शिवालय, वैकुंठ, पैराडाइज, स्वर्ग। बाबा कहते कि वो कितना पवित्र था, उनका नाम ही है शिवालय। ये ज्ञान भी कोई में नहीं है। बाकी शास्त्र आदि जो है वह सब भक्ति मार्ग के कर्मकांड है। सत्युग में सब सदगति में है, इसलिए वहां कोई पुरुषार्थ नहीं करते, मतलब कोई कर्मकांड नहीं, क्योंकि है ही सदगति। यह सब गति सदगति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि दुर्गति में है। गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा का पानी सदगति देगा क्या? बाबा ये सामने से पूछ रहे हैं कि गंगा का पानी सदगति देगा क्या? वह पावन बनाएगा क्या? कुछ भी जानते नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो खुद नहीं समझते तो दूसरों को क्या समझाएंगे? इसलिए बाबा भेजता नहीं, मतलब बाबा उनको सेवा में भेजता नहीं है। गाते रहते हैं आप आएंगे तो आपकी श्रीमत पर चलकर देवता बनेंगे। देवताएं रहते हैं सतयुग और त्रेता में। कहाँ रहते हैं देवता? सतयुग और त्रेता में। यहाँ तो सबसे जास्ती काम विकार में फंसे हुए हैं। काम विकार बिगर रह नहीं सकते। ये विकार है जैसे माई बाप का वर्षा। यह तुमको मिलता है राम का वर्षा, पवित्रता का वर्षा मिलता है। यहाँ बाबा कहते कि आपको राम का वर्षा मिलता है। कौन सा? तो बाबा कहते पवित्रता का वर्षा। वहां विकार की बात नहीं होती। भक्त लोग कहते हैं कृष्ण श्री कृष्ण भगवान है, तुम उनको 84 जन्मों में दिखाते हो। अरे भगवान तो निराकार है, उनका नाम शिव है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, तरस भी पड़ता है। रहम दिल है ना। यह कितना अच्छे समझदार बच्चे हैं। भक्त का भी अच्छा है। जिनमें ज्ञान और योग की ताकत है तो वह कशिश करते हैं, है ना। दादियों में वो कशिश थी। बाबा कहते कि जिनमें ज्ञान और योग की ताकत है वह कशिश करते हैं। पढ़े लिखे को सत्कार अच्छा मिलता है। पढ़े लिखे को सत्कार अच्छा मिलता है। अनपढ़े को सत्कार नहीं मिलता है। माना एक ही क्लास में दो बच्चे पढ़ते हैं, जो पढ़ा लिखा उसको तो सत्कार मिलता है, और जो अनपढ़ा रह गया तो उसको सत्कार नहीं मिलता। यह तो जानते हो इस समय सब आसुरी संप्रदाय है, कुछ भी समझते नहीं है। शिव और शंकर का अंतर तो बिल्कुल क्लियर है। वह है मूल वतन में, वह सूक्ष्म वतन में। शिव बाबा कहाँ रहते हैं? मूल वतन में। और शंकर जी सूक्ष्म वतन में। सब एक जैसे कैसे होंगे? मतलब शिव बाबा और शंकर जी एक कैसे होंगे? यह तो तमो प्रधान दुनिया है। रावण दुश्मन है आसुरी संप्रदाय का, जो आप समान बना देता है। रावण दुश्मन है, बाबा कहते कि आसुरी संप्रदाय का, जो रावण क्या करता है? आप समान बना देता है। अब बाप तुमको आप समान दैवी संप्रदाय बनाते हैं। वह रावण होता नहीं, आधा कल्प उनको जलाते रहे। राम राज्य होता है सतयुग में। गांधी जी राम राज्य चाहते थे, लेकिन वह राम राज्य कैसे स्थापन कर सकते?
वो कोई आत्माभिमानी बनने की शिक्षा नहीं देते थे। बाबा कहते कि क्यों नहीं राम राज्य स्थापन कर सके गांधी जी, तो उनके पास ये आत्माभिमानी बनने का ज्ञान ही नहीं था। बाप ही संगम पर कहते हैं आत्माभिमानी बनो, यह है उत्तम बनने का युग। कौन सा? पुरुषोत्तम संगम युग। बाप कितना प्यार से समझाते रहते हैं, घड़ी घड़ी कितना प्यार से बाप को याद करना चाहिए। बाबा कहते हैं कि बाप कितना प्यार से समझाते रहते हैं, तो हमको भी घड़ी घड़ी बाबा को कितना प्यार से याद भी करना चाहिए। कैसे? कैसे याद कर सकते हैं वो भी बाबा समझाते। बाबा आपकी तो कमाल है, हम कितने पत्थर बुद्धि थे, आप हमको कितना ऊंच बनाते हैं। आपकी मत बिगर हम और किसी की मत पर नहीं चलेंगे। पिछाड़ी को सब कहेंगे बरोबर ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो दैवी मत पर चल रहे हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। कौन कहेगा? सभी कहेंगे। बाबा कहते हैं आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं, कैरेक्टर सुधारते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की और रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, दृष्टि को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को न देख अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दृष्टि को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को न देख अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। स्वयं को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करनी है। स्वयं को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करनी है। दूसरी पॉइंट, सर्व का सत्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की ताकत धारण करनी है। ज्ञान योग की ताकत धारण करनी है। दैवी गुणों से संपन्न बनना है। कैरेक्टर सुधारने की सेवा करनी है। वरदान दे रहे हैं बाप दादा, बीमारी कॉन्शियस के बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सोल कॉन्शियस भव। बीमारी कॉन्शियस के बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सोल कॉन्शियस भव। तन तो सबके पुराने है ही, हर एक को कोई ना कोई छोटी बड़ी बीमारी है, लेकिन तन का प्रभाव अगर मन पर आ गया तो डबल बीमार हो, बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे। तन का प्रभाव अगर मन पर आ गया, मैं बीमार हूं, तो बाबा कहते डबल बीमार हो, बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे। इसलिए मन में कभी कभी भी बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए। मन में कभी भी बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए। तब कहेंगे सोल कॉन्शियस। बाबा कहते तब कहेंगे आपको सोल कॉन्शियस। बीमारी से कभी घबराओ नहीं, बीमारी से कभी घबराओ नहीं। थोड़ा सा दवाई रूपी फ्रूट खाकर उसे विदाई दे दो। इसे बीमारी को विदाई दे दो। खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतो करो, है ना, ये हमारा कर्मों का हिसाब है। उसको बाबा कहते खुशी खुशी से चुकतो करना है। और उसके लिए ऐसे भी नहीं कि दवाई वगैरह नहीं लेना है। बाबा ने आज कहा कि दवाई रूपी फ्रूट, है ना, जैसे फ्रूट खाते हैं वैसे बाबा कहते हैं कि उस दवाई को फ्रूट समझ करके खा लो। इस कलयुग का फ्रूट है ऐसे समझ करके खा लो, और बाबा कहते विदाई दे दो। मना हर बीमारी में इतनी दवाई खानी पड़ती है, ऐसे भी नहीं। बाबा ने कहा कि तन का प्रभाव मन पर नहीं आना चाहिए। अगर तन का प्रभाव मन पर आ गया तो डबल बीमार हो जाएंगे और बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए बाबा चाहते हैं हम कौन बने? सोल कॉन्शियस, माना आत्माभिमानी बने। स्लोगन है, हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। बाबा के ज्ञान के अनुसार हमने तो समझा कि मैं आत्मा हूं, फिर समझा कि आत्मा तो सतोगुणी है ना। फिर बाबा ने हमको राजयोग सिखाया
तो राजयोग से अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। हम ऐसे ज्ञान सभी को समझाते हैं। तो ज्ञान के आधार, ज्ञान के रूप में तो हमने गुण और शक्तियों को तो समझा, लेकिन बाबा कहते हैं कि इसका अनुभव करना है। अगर अनुभव करते हैं तो कहेंगे अनुभवी मूर्त, है ना। ज्ञान मूर्त नहीं बाबा ने कहा बनना है। क्या बनना है? अनुभवी मूर्त। हर गुण का, हर शक्ति का हमको अनुभव करना है और अनुभवी मूर्त बनना है। किस लिए अनुभवी मूर्त बनना पड़ेगा? तो जब भी कोई मना रावण विघ्न डालेगा, तो अगर हम अनुभवी मूर्त है, अनुभव की अथॉरिटी है हमारे पास, तो हम हारेंगे नहीं। नहीं तो रावण यूं चुटकी में हरा देता है। इसलिए बाबा कहते कि अनुभवी मूर्त बनना है। अच्छा, आज विशेष बाप दादा ने महावाक्य में कहा, मीठे बच्चे आत्म अभिमान विश्व का मालिक बनाता है, देह अभिमान कंगाल बना देता है, इसलिए आत्म अभिमानी भव। तो आज बाबा विशेष हमको आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास दे रहे हैं। तो विशेष हम भी आज इसी अभ्यास में रहेंगे कि मैं आत्मा विश्व का मालिक बनने वाली आत्मा अभिमानी आत्मा हूं, है ना। तो इस स्वमान में रहेंगे। और दूसरा बाबा ने कहा कि हम कौन है? तो निर्विकारी ब्राह्मण है। मैं निर्विकारी ब्राह्मण आत्मा हूं। इस स्वमान में हम स्वयं को रखेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा कि जितना हम निर्विकारी बनेंगे उतना हम विष्णु या चंद्रवंशी कुल में जन्म लेंगे। तो ये निर्विकारी यहाँ बनेंगे तो वहां हमारा जन्म भी ऐसा होगा। इसलिए ये भी स्वमान लेंगे, क्योंकि लौकिक जो ब्राह्मण होते हैं उनको भी ये नशा रहता है कि हम ऊंच कूद के हैं। तो बाबा ने कहा कि उससे भी ऊंच कौन है? हम है निर्विकारी ब्राह्मण। और ये भी हम स्वमान ले सकते हैं दूसरा, जैसे कि बाबा ने आज कहा कि हम दैवी कुल स्थापन करने के लिए बाबा की मददगार बच्चे हैं। तो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा हूं, ये भी हम स्वमान ले सकते हैं। अव्यक्त इशारा आज हम सुनेंगे। मधुरता का गुण धारण कर मधुसूदन का नाम बाला करो। आज 7 तारीख। आपका एक एक बोल बोल नहीं लेकिन मोती है। देखो 7 दिन हो गए, बाबा हमको रोज मधुरता का गुण धारण करने के लिए कहते हैं, और मधुसूदन शु बाबा का नाम बाला करने के लिए कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आपका एक एक बोल बोल नहीं लेकिन मोती है। ऐसा लगे जैसे मोतियों की वर्षा हो रही है। और हम बात कर रहे हैं और सामने वाले को लगे कि मेरे ऊपर तो मोतियों की वर्षा हो रही है। तो इसको कहा जाता है मधुरता। ऐसा बोल बोलो जो सुनने वाले सोचे कि ऐसा बोल हम भी बोलेंगे, सबको सुनकर सीखने की, फॉलो करने की प्रेरणा मिले। हमारे बोल सुन के सामने वाले को सीखने की, बाबा कहते कि फॉलो करने की प्रेरणा मिले। जो भी बोल निकले वो ऐसे हो जो कोई टेप करके फिर रिपीट करके सुने। कैसे बोल होने चाहिए? बाबा कहते कि उस बोल को सामने वाला टेप करे और उसको रिपीट करके सुने, तो ऐसे बोला हमारे निकले, तो फिर हम मधुसूदन बाप को प्रत्यक्ष करें। अच्छा, ओम शांति। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो,
पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो।